अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना होगा। इसके अलावा कितने नंबर वाला पास होगा, यानी कि आपके एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे तो आप पास कंसिडर किया जाएंगे, वर्कशॉप के कितने मार्क्स होते हैं, क्विज के कितने होते हैं और फाइनल एग्जाम के कितने मार्क्स होते हैं और कितने वाला पास होगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट के हवाले से कोई भी मसला नहीं होगा। रिजल्ट कैसे चेक करते हैं और कैसे पता चलता है कि रिजल्ट में जो है कितने मार्क्स वाला पास है। तो आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्प्रिंग 2023 का रिजल्ट है और अगर मैं रिजल्ट के हवाले से आपको बताऊं तो ये बीएड 1.5 ईयर का प्रोग्राम है, यानी कि बीएड का रिजल्ट इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है। बाकी बीए का जो है कुछ दिन पहले आ गया था और इसके अलावा जो बीएस के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, वो भी अगले 4-5 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। आप अपना चेक करें अगर मैं भी कि आपका यहाँ पर शो हो जाए। यहाँ पर देखें अभी जो रिजल्ट आया है वो स्प्रिंग 2023 का आया है, ठीक है। सेमेस्टर बहार 2023 का आया है। सेमेस्टर खजान 2023 की अभी असाइनमेंट्स चल रही हैं, वर्कशॉप चल रही हैं, आगे चलकर अप्रैल में जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर अभी जो आगे बहार 2024 आएगा उसमें आप अगले सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे, ठीक हो गया। अभी आपने चेक करना है आपका जो है सेमेस्टर बहार 2023 का रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट का आगे मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखें इसके कोर्स कोड लगे हुए हैं और यहाँ पर इसके जो है ग्रेड बी लगे हुए हैं। आए मैं सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ कि आप अपना रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप गूगल के ऊपर आ जाएँ और यहाँ पर आप लिख लें जी AIOUSTUDY, ठीक है। आप क्या लिखेंगे AIOUSTUDY लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कोई मसला आ रहा है तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर लें। असाइनमेंट्स वगैरह आपको चाहिए या कोई भी इस तरह का इशू है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रिजल्ट का एक लिंक आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे नोटिस बोर्ड में भी लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक पोस्ट ओपन होगी, उसमें आपके पास एक लिंक लगा होगा चेक ऑनलाइन रिजल्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास जो CMS अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं enrollment.aiou.edu.pk के जरिए। अब आपने यहाँ पर यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है साइन इन कर लिया। अब वो यूज़र ID और पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज में मिल जाता है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अब आपने आना है जी यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जी ये लगा हुआ है जी स्प्रिंग 2023 का रिजल्ट और इसके आगे यहाँ पर ये व्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आपका जो है स्प्रिंग 2023 का ये है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप तो ये ऊपर BEd 1.5 ईयर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, नीचे जो है यहाँ पर स्प्रिंग 2023 है। अब यहाँ पर जो है ये कोर्स कोड 8607 का जो है ये टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इसका जो है यहाँ पर रिजल्ट लगे हुए, ये आपके रिजल्ट लगे हुए हैं मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके ग्रेड लगे हुए हैं, ये ग्रेड हैं। इसके आगे रिमार्क्स में आपका फेल पास लिखा होगा। अगर इसमें आपका फेल लिखा हुआ है तो उसकी क्या वजह हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं किसी एक सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट जो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये 8607, 8611, 8615 ये आपके कोर्स कोड हैं। इसके आगे यहाँ पर आपका टाइटल पेज लगा हुआ है, ठीक है। बुक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे आप देखें यहाँ पर आपके मार्क्स हैं, फिर ग्रेड है, फिर रिमार्क्स है। अब मैं आपको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जी ये है जी 8616 का रिजल्ट। इसका मैं आपको रिजल्ट कंप्लीट चेक करके दिखाता हूँ। ये जो है इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको वर्कशॉप के मार्क्स का पता चल जाएगा, आपको क्विज के मार्क्स का पता चल जाएगा। चला मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखें जी कोर्स कोड 8616 का है और यहाँ पे अगर आप देखें सेमेस्टर जो है हमारा स्प्रिंग 2023 है। अब यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर तो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट 1 के 84 इसमें मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट 2 के जो 88 लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है अटेंडेंस के 10 लगे हुए हैं, फाइनल एग्जाम में जो है 66 मार्क्स लगे हुए हैं और क्विज में जो है 15 लगे हुए हैं। अब इसमें अब सोचने की बात यह है कि इसमें हमारी असाइनमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के कितने होते हैं, फाइनल एग्जाम के कितने होते हैं, क्विज के, ये सारे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट के आपके 20% मार्क्स लगते हैं, ठीक है। BEd की बात हो रही है, सही है। 20% मार्क्स आपके असाइनमेंट के आ जाते हैं। 30% जो मार्क्स हैं आपके वो क्विज और आपकी वर्कशॉप के होते हैं। उसमें वर्कशॉप के जो है वो 10% मार्क्स होते हैं, 20% मार्क्स जो वो आपके क्विज के होते हैं। डायरेक्टली जो है आपके वो फाइनल उसमें लगते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स। अब यहाँ पर ये हो गए जी आपके 50 मार्क्स ये हो गए, यानी कि 20 आपके क्विज के हो गए, 20 आपके जो है वो असाइनमेंट के हो गए, 10 आपके ये अटेंडेंस जो लगा हुआ है ये वर्कशॉप के हो गए, ठीक है। अब ये 10 में से 10 हमें मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये 50 मार्क्स हमारे ये कंप्लीट हो गए और 50 मार्क्स का जो है हमारा
फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होता है। अब 50 में से 40% मार्क्स जो आपने फाइनल एग्ज़ाम में हर सूरत में लेने होते हैं, यानी कि आपके 40% मार्क्स जो हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में होने चाहिए और साथ आपकी 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएँ और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये आपकी एग्रीगेट यहाँ पे नीचे लगता है, ठीक है। ये 75% यहाँ पर मार्क्स मेरे बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पर आपके जो है 20 मार्क्स आ गए, आपके क्विज़ के 20 मार्क्स आ गए, आपके असाइनमेंट के और 10 मार्क्स आ गए, आपके अटेंडेंस के जिनके वर्कशॉप के 50 मार्क्स आपके हो गए, 50% मार्क्स हो गए, 100% ये नीचे परसेंटेज लगेगी। अब करें आप ये कि यहाँ पर असाइनमेंट 1 और 2 के जो यहाँ पर मार्क्स हैं इन दोनों को इकट्ठा करें और इसको जो है आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। इसको पहले आप प्लस करें, मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर 84 प्लस 88 करूँगा क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट 1 में मेरे 84 हैं प्लस 88, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए जी। जो भी बने इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, ठीक है। 100 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसके 100 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के। ये बन गया, इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स के ऊपर 200 के ऊपर, तो ये बन गया जी 86। यहाँ पे देखें 86 आपकी यहाँ पर परसेंटेज लगी हुई है, ये बिल्कुल ठीक लगी हुई है, सही है। इस तरह आपने हर एक सब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये 86 हमारे बन गए। इसके अब 86 का मजीद हम आगे एग्रीगेट निकालेंगे जी। तो अब हमारे पास 86 मार्क्स आ गए असाइनमेंट के। अब हम इसकी 20 के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। अब 20 के हिसाब से परसेंटेज निकालने का आसान तरीका है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 20 के साथ, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर लें आप 100 के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी परसेंटेज निकल गई जी 17.2। अब ये जो 17.2 है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अपने पास नोट कर लेते हैं। ये हमारे असाइनमेंट के फुल मार्क्स लग जाएंगे। किस में लग जाएंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स? ये आपके फाइनल लग जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास अटेंडेंस के 100% मार्क्स बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर 10 में से 10 है, तो यानी कि हमारे 10 के 10 नंबर जो है हम यहाँ पर अपने 10 नंबर ऐड कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को नजर आए। अब इसको भी हम प्लस कर लेंगे जी। तो इसके बाद हम क्विज के मार्क्स देखते हैं। क्विज के मार्क्स अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 में से 15 आए हुए हैं, तो वो 15 के 15 कंप्लीट लगेंगे। ये 75% बनते हैं, इसकी परसेंटेज निकालें तो वही 15 आ जाते हैं। तो 15 मार्क्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे अपने क्विज के। तो 15 मार्क्स हमारे हो गए जी क्विज के। अब यहाँ पर ये हो गए हमारे जी असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज, ये तो हो गए भाई कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने एग्ज़ाम के मार्क्स। अब एग्ज़ाम के यहाँ पर देखें तो 100 में से 66 मार्क्स हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम करेंगे 66, यहाँ पर आप लिखें जी 66 मल्टीप्लाई कर लें। अब आपके 66 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? 50 के साथ, क्योंकि टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं इसमें? 50% आपके लगते हैं। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके 33 मार्क्स जो हैं वो इसके बन गए। तो 33 हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर 33 मार्क्स जो हैं हमारे ये बन गए। अब सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जी 75.2। तो यहाँ पर देखें जी 75.2 हमारी परसेंटेज बिल्कुल ठीक लगी हुई है। इस तरह आप अपना मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अगर इसमें कोई भी मसला आया है आपको कैलकुलेट करें, अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज ठीक नहीं लग रही तो भाई आप जो है जितना जल्दी हो सके अपने रीजनल ऑफिस कॉन्टेक्ट करें और अपने इस कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि एक बार एक सेमेस्टर गुजर गया तो फिर उसके बाद भाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर ये अपडेट नहीं होता। या फिर आपके यहाँ पे फाइनल एग्जाम के मार्क्स नहीं लगे तो इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको फिल करके भेजें। और पासिंग मार्क्स में आपको बता देता हूँ, अगर आपका यहाँ पर परसेंटेज 50% बन रहा है और फिर भी आप फेल हैं, यहाँ पर F लिखा हुआ है, तो भाई आपका अपने जो है फाइनल मार्क्स देखें। अगर आपके फाइनल जो है 40% से कम है तो तब भी आप फेल हैं, ठीक है। ओवरऑल आपका एग्रीगेट यहाँ पर 50% होना चाहिए। बाकी आप किसी एक चीज़ में फेल हैं, किसी एक असाइनमेंट में फेल हैं, कोई मसला नहीं है, किसी एक क्विज में फेल हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपका 50% यहाँ पे बनना चाहिए। और यहाँ पर आपके फाइनल एग्जाम में जो है 40% मार्क्स का होना ज़रूरी है। ये आपको क्लियर हो गया, तब आप जाकर पास कंसिडर किए जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया। खुशखबरी इसमें ये है कि आपको हर चीज़ में पास होने के लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में पास हों। अब कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो गया है, यहाँ पर आपके फाइनल मार्क्स में जो यहाँ पर 40% से कम मार्क्स आ गए तो आप फेल हो गए, तो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि यूनिवर्सिटी ने इस बार रीअपीयर का ऑप्शन दे दिया है। अब आप जो है रीअपीयर जो है उसमें एक सब्जेक्ट यानी कि 6 क्रेडिट तक 2 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, 3 क्रेडिट के 2 सब्जेक्ट आप रख के भिजवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका टाइम बच जाएगा, यानी कि अभी जो आपके 15 अप्रैल से जो आपके एग्जाम होंगे उसी में ही आप जाएगा इसका, ठीक है। आपको असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि उस सब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट उसमें ऐड होकर आएगा। लेकिन उसके लिए आपने यहाँ से एडमिशन लाजमी करवाना है। CMS अकाउंट से मैंने तरीका बताया हुआ है, पिछली एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है, जाकर देख, उससे आप उसका एडमिशन करवाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको उसकी ना असाइनमेंट लिखने की जरूरत, ना वर्कशॉप
आप ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें लग कर आ जाएगा और उसका आप एग्ज़ाम देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी जो है आप लोगों के लिए न्यूज़ है। अगर एक स्टूडेंट का अभी 3rd सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर, और उसका एक सब्जेक्ट रह गया है, तो बजाय इसके कि वो दोबारा एडमिशन करवाता, दोबारा सारा काम करता, आगे जाकर वो तकरीबन 2025 में ख़त्म होता काम, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अभी जो है रीअपीयर का ऑप्शन दे दिए। अब ये 1 मार्च से जो एडमिशन ओपन होंगे उसमें वो भिजवाए, आगे अप्रैल में पेपर दे, रिजल्ट आए तो बस उसका काम खत्म। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।